कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय। अभी मैं कुछ पुस्तक पढ़ रही थी तो मुझे एक ऐसा विषय पढ़ने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों का हमेशा श्रेष्ठता का दर्जा दिया गया है, लेकिन ब्राह्मण कैसा हो इसके बारे में मैं थोड़ा बता रही हूँ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 42वां श्लोक है, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामस्य कामाय नेष्यते। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वाणी से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में वर्णन है। और जिन ब्राह्मणों का आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों का भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीच जाति का हो, वह भक्तिहीन ब्राह्मण से सर्वथा श्रेष्ठ है। तो अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर भगवान की भक्ति नहीं है और उसका आचरण सही नहीं है, ब्राह्मण उचित उसका आचरण नहीं है, तो उसका कहा गया कि वाणी से भी आदर हमें नहीं करना चाहिए। भगवान का जो विराट रूप जब भगवान ने दिखाया तो ब्राह्मणों को भगवान का मुख बताया गया, क्षत्रियों को भगवान की भुजाएं बताई गई, वैश्य को भगवान का मध्य भाग बताया गया और शूद्रों को भगवान का पैर बताया गया। तो ब्राह्मणों को मुख बताने का तात्पर्य यह है कि उनका कार्य है ज्ञान का संग्रह करना और चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, उपदेश देना, यह मुख का ही काम है। इसलिए ब्राह्मणों का कर्तव्य यही है। क्षत्रियों को हाथ बताने का तात्पर्य यह है कि वे समस्त वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना उनका मुख्य काम है। जैसे हमारे शरीर में कोई फोड़ा फुंसी आदि होता है तो हाथों के द्वारा ही उसमें दवा दारू आदि करते हैं। इसलिए क्षत्रियों को भी भगवान का हाथ बताया गया कि इन हाथों के जरिए उस समाज को सुरक्षा प्रदान करे, शत्रुओं से रक्षा करे। वैश्य को मध्य भाग बताया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि जो कुछ भी हम डाल देते हैं उससे पूरे शरीर का पोषण होता है, संपूर्ण शरीर को खुराक मिल जाती है। वैसे ही वैश्य का काम है जहाँ जिस चीज़ की कमी हो उसे पहुँचाना। जिस प्रजा को जिस चीज़ का अभाव है, वैश्य का काम है उसे पूरा करके देना। पेट में अन्न जल का संग्रह सारे शरीर के लिए होता है, उसी प्रकार पेट में अन्न जल जाने से पूरे शरीर को पुष्टि मिलती है। वैसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए संग्रह करे, केवल अपने लिए ना करे। वैश्यों का कर्तव्य है स्वयं का पोषण तो करे पर अन्यों के पोषण का भी ध्यान रखे। और क्षत्रियों को टैक्स दे, ब्राह्मणों को दान दे, शूद्रों को उनके मेहनत के अनुसार उनको सैलरी दे, यानी उनका मेहनताना दे ताकि उनका घर चल सके। शूद्रों को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं, वैसे पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है। ऐसे ही सेवा के आधार पर चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। तो ब्राह्मण अगर अपने आचरण से ब्राह्मण नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं करता, यज्ञ यजन आदि नहीं करता, तो ब्राह्मण शूद्र से भी नीच कहा गया है। और शूद्र अगर भक्ति में है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा।